एक ऐसा बास्केट जो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बनाना भी इतना आसान है कि आप भी सोचेंगी क्यों ना अभी ट्राई करूं। फूड बास्केट हो या ऑर्गेनाइजर, इसका यूज आपकी मर्जी। चलिए बिना किसी मुश्किल नाट के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल नाट बनाइए, फिर इस नाट के ऊपर एक टेप लगाइए निशान के लिए। अब हम इस निशान के लेफ्ट साइड पर 7 नाट बनाइए और राइट साइड पर 7 नॉट्स बनाइए। इस तरह हमारा बेस सिमेट्रिकल और बैलेंस में होगा। चलिए मैं आपको ये प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। पहले 2 वायरों को लेकर उसको इस तरह से एंड को बराबर रखते हुए फोल्ड कर लेना है। सो एक लूप को इस तरीके से दूसरे लूप के ऊपर डाल देना है। उसके बाद देखिए जो बैक वाली वायर को, ठीक है, ऊपर एक वायर नीचे एक वायर, हमने बैक में एक वायर होता है उसको लेकर हमें इस लूप के ऊपर रखा है। उसके बाद साइड जो वायर होती है ना, उसकी नीचे वाले वायर को लेकर लूप के अंदर डाल दिया। सो हम क्या करेंगे, चारों वायर को सबसे पहले हमने एक नाट बनाया था और उसके ऊपर टेप का निशान लगाया। अब उस नाट के लेफ्ट साइड पर 7 नॉट और राइट साइड पर 7 नॉट्स बनानी है। ये हमारा बेस की सेंटर लाइन होंगी जो पूरा डिजाइन सपोर्ट करेगी। इस नाट के राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें पहले वायर को फोल्ड करना है। उसके बाद हमें नाट के वायर को इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर जो फोल्ड किया था उसको रखना है। उसके बाद जो नाट के वायर को ऊपर की तरफ रखना है। नीचे जो वायर होते हैं ना, उसकी नीचे वाले वायर को लेकर इस लूप के अंदर डाल देना है, ठीक है। फ्रंट वायर को नहीं है, बैक वायर को लेकर लूप के अंदर डालना है। डालने के बाद यहाँ पे भी आपको देखिए इस तरीके से टाइट कर देना है। जो टेप लगाया था निशान के लिए उसके ऊपर से हमें 7 नॉट्स को लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस 5-6 वायर्स को अटैच किया है। आप यहीं पे ही 7 वायर्स को अटैच कर सकते हो। मैंने बाद में यहाँ पे 2 वायर एक्स्ट्रा मैंने अटैच कर लूँगी, ठीक है। सो पूरा यहाँ पे 15 आएगा, जो सेंटर नाट को भी मिला के हमें 15 नाट आएगा। तो चलो हमने नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लाइन को बनाने के लिए जो पहले जो वायर छोड़ा था ना, उसके ऊपर रखते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इस तरह से नाट के वायर को फोल्ड करना है। उसके बाद ऊपर रखना है। इसकी भी नीचे वाले वायर को लूप के अंदर डाल देना है। जब आपने मेजरमेंट किया था साइड वाले वायर के ऊपर रख के, वो जो वायर है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है, तभी वो लेफ्ट साइड में जाएगा। सो सेम ऐसे उसी वायर को रख के एक वायर पे नाट लगाते हुए हमें सेकेंड लाइन को बना लेना है। हर नाट को एक ही डिस्टेंस पर बनानी है ताकि डिजाइन सुंदर और सिमेट्रिकल दिखे। सिमेट्रिकल का मतलब है कि डिजाइन दोनों तरफ एक जैसा हो। जैसा हमने सेंटर लाइन के लेफ्ट पर 7 नॉट्स बनाया, वैसा ही राइट साइड पर भी 7 नॉट्स बनानी है। देखिए सेंटर लाइन से हमने 7 लाइन्स ऊपर की तरफ बना दिया है और उसको इस तरह से पलटकर नीचे की तरफ भी 7 लाइन। सबसे पहले हम सेंटर लाइन के साथ काम शुरू करेंगे। इस लाइन के ऊपर की तरफ 7 नॉट्स बनाइए और फिर नीचे की तरफ 7 नॉट्स बनाइए। इस तरह हमारा बेस परफेक्टली बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल होगा। ध्यान रखें कि हर नॉट टाइट और इवनली स्पेस्ड हो ताकि पैटर्न सुंदर दिखे और मजबूत बने। इस तरह पहले लाइन पे हमें 3 नाट को खोलना है। देखिए 1 2 3 इस तरह 3 नाट को हमें खोलना है। उसके बाद सेकेंड लाइन पे 2 नाट को और थर्ड लाइन पे 1 नाट को, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल में जब ये खोल जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल शेप चली जाएगा। जो देखिए इसी तरीके से हमें इस बेस की 4 कॉर्नर पे भी हमें सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। पहला लाइन पे हमें 3 नाट को खोलना है, सेकेंड लाइन पे हमें 2 नाट को और थर्ड लाइन पे हमें 1 नाट को, ठीक है। चारों तरफ भी सेम ऐसे ही करना है। खोलना कैसे है, देखिए नाट के वायर को इस तरह से लूज करेंगे ना, वो खोल जाएगा। देखिए इसी तरीके से हमें पहले लाइन पे 3 नाट को खोलना है। मैंने 3 नाट को यहाँ पे खोल दिया। उसके बाद सेकेंड लाइन पे 2 नाट को, यहाँ पे देखिए 2 नाट, इस तरह से नाट के वायर को पीछे की तरफ करेंगे, वो खोल जाएगा।
अब हम साइड वाल की बुनाई शुरू करेंगे। पहली लाइन पर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब कॉर्नर आए वहाँ पे हमने 3 आमला नाट्स लगानी है। ये आमला नाट्स को हम कॉर्नर पर ही लगाएंगे, बाकी सब जगह पे नॉर्मल बेसिक नाट लगाएंगे। यानी जब तक कॉर्नर ना आए हम नॉर्मल नाट्स लगाएंगे और जैसे ही कॉर्नर आएंगी 3 आमला नाट्स उसकी जगह पे लगाएंगे। इस तरह दोनों वायर इस तरह क्रॉस में आएगा, ठीक है, एक्स शेप में दिखता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वायर को पहले फोल्ड कर लेना है, जो पहले से मैं फोल्ड करते हुए आए थे उस वायर को फोल्ड करना है। उसके बाद सेकेंड में जो नाट होते हैं उसमें से एक वायर को इस तरह से रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से, हमें एकदम टाइट में नहीं रखना है, सेम एक जैसे लूप जैसे रखना है। उसके बाद इसके ऊपर तीसरी वाले वायर को इस तरह से टाइट में एकदम लॉक करना जैसा इस तरह से वायर को रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो पहला जो वायर होती है ना उसको ऊपर रखना है। उसके बाद सेकेंड वायर को देखिए, ये जो इसी को फोल्ड करके हमें बेसिक नाट लगाया था वो नाट को हमें ऊपर रखना है, नाट की वायर को ऊपर रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड में जो अभी फोल्ड किया था लूप जैसा, उसकी वायर को जो पहला वाला लूप के अंदर डाल देना है। जब हमने पहला एक लूप बनाया था उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद तीसरी वायर को लॉक करने की तरह से हमने रखा था, उस वायर को इस तरह से दोनों लूप में से बाहर की तरफ निकाल देना है। बस हो गया। उसके बाद एक वायर को लूज करते हुए खींच लेना है, ये आमला नाट बन जाएगा। यहाँ पे और 2 नाट की वायर इस तरह से क्रॉस में हो रही है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी आमला नाट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 आमला नाट को हमें कॉर्नर पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से पहला वायर को जैसे मैं फोल्ड करें वैसे ही आप भी फोल्ड कीजिएगा। सेकेंड वायर को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और थर्ड वायर को, इन दोनों वायर को एकदम लॉक करने की तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद जब पहला वायर को, उसके बाद जो पहला वायर को ऊपर की तरफ रखना है, सेकेंड वायर को पहला लूप के अंदर डालना है। उसके बाद थर्ड वायर को दोनों लूप में से अंदर की तरफ डाल के बाहर की तरफ निकाल के हमें सभी वायरों को एक एक करके खींच के टाइट करेंगे ना, जो ये आमला नाट बन जाएगा। इस तरह देखिए वायर को फोल्ड करना है पहला वायर को। उसके बाद जो नाट की वायर को इस तरीके से सेम ऐसे ही रखना है। उसके बाद तीसरे वाले वायर को, तीसरी नाट की जो वायर को इस तरह से लॉक करने की तरीके से रख के उसके बाद पहला वायर को ऊपर की तरफ रखना है, सेकेंड वायर को पहले लूप के अंदर डालना है। और थर्ड वायर को इन दोनों लूप के अंदर में से डाल के अब एक एक वायर को खींच कर टाइट कर देना है। जब कॉर्नर पे 3 आमला नाट लगाने के बाद नेक्स्ट हमें स्टार्ट करेंगे बेसिक नाट से। अब एक पूरा राउंड हमें सभी जहाँ पे बेसिक नाट लगाएंगे और जब कॉर्नर आते हैं ना वहाँ पे ही हमें क्या करेंगे, आमला नाट लगाएंगे। तो देखिए हम इसी तरीके से 4 कॉर्नर पे भी आमला नाट लगा के कंप्लीट कर दिया है। देखिए अब हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक हमने नाट लगा के एक राउंड पूरा किया। अब हम इस वायर को इंसर्ट करेंगे ताकि हमको लेडर नाट नहीं लगाना पड़े। इसके लिए दोनों वायर्स को इंसर्ट करेंगे और राउंड की फिनिशिंग करेंगे। इससे हमारा बास्केट का राउंड प्रॉपरली फिनिशिंग हो जाएगा बिना किसी एडिशनल नाट के। चलिए मैं आपको ये स्टेप को दिखाती हूँ। अब हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है
और हम सेकेंड राउंड की शुरुआत करेंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इस राउंड में सभी नाट्स बेसिक नाट ही होंगी। हर नाट को लगाते हुए सेकेंड राउंड को कंप्लीट करेंगी। जैसे ही सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाए हम लास्ट में इन वायरों को इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। पहले राउंड पे ही हमें आमला नाट की ज़रूरत है, उसके बाद बाकी आने वाले सभी राउंड पे हमें आमला नाट की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक नाट एक पूरा राउंड पे लगा लेना है, उसके बाद एंड पे हमें वायर के अंदर इंसर्ट कर देना है। ऊपर की पार्ट को जैसे हमने बैक में इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। पहला राउंड को छोड़ के और सेकेंड राउंड को भी छोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाट के अंदर हम वायर को इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर जो मैंने ये नया तरीका किया है तो इससे आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताती हूँ। ये जो ऊपर में जो पाइप जैसा शेप आ गया ना वो किस तरीके से बनाया उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी।